भारत सरकार ने हिज़्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया। हिज़्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। एसयूटी कट्टरवादी इस्लामी संगठन है। यरूशलेम में 1953 में बना था हिज़्ब उत तहरीर। गृह मंत्रालय ने एसयूटी को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। ईरान का एक कमांडर इस वक्त लापता है। यह दावा किया जा रहा है कि इस कमांडर की मौत तभी हो गई थी जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पर बम गिराए गए थे। एक अक्टूबर तो ट्रेलर था। ईरान पूरी पिक्चर किस तारीख को दिखाएगा, इसका फैसला जनरल इस्माइल कानी पर छोड़ दिया गया है। इस्माइल कानी यानी ईरान की कुद्स फोर्स का वो कमांडर जिसके मारे जाने की खबर वायरल है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो कमांडर जिसने जनरल कासिम सुलेमानी की जगह ली है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो जनरल जो अगर जिंदा है तो कोई शक नहीं कि उसकी उंगली इस वक्त मिसाइल के बटन पर है। चार अक्टूबर को तेहरान में जुमे की नमाज पढ़ाकर ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामेनेई ने बताया था कि इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन इस दौरान ना तो कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी को देखा गया और ना ही इसके बाद कोई खबर आई। जब जनरल इस्माइल कानी को 27 सितंबर के बाद से नहीं देखा गया तो अफवाहें खबरों में तब्दील हो गई। वर्ल्ड मीडिया में खबर आने लगी कि कानी गायब है और शक है कि नसरल्लाह पर जब इजराइल की स्ट्राइक हुई तब जनरल इस्माइल कानी वहां पर मौजूद थे। इन खबरों ने ईरान में भी हड़कंप मचा दिया और फिर आई ये सफाई। तेहरान में हुई कॉन्फ्रेंस में जनरल कानी को आना था, लेकिन फिर वहां के होस्ट ने ये जवाब दिया। ये शायआत व बा हमे बूगهای खबरी के रसानه‌های مختلف غربی و مخصوصاً در مجازی رسانه‌های تلگرامی در این چند روز فریاد میکشیدند سردار سرفراز اسلام فرمانده معزز نیروی قدس حاج اسماعیل قانی ضمن ابلاغ سلام محضر یکایک حاضران در همایش। जनरल कानी को इजराइल का बहुत बड़ा डर कहा जाएगा क्योंकि ईरान की कुद्स फोर्स वो ताकत है जिसके पास विदेशों में ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी होती है। ये फोर्स इराक से लेकर सीरिया, लेबनान और यमन में भी एक्टिव है और कोई हैरत नहीं होगी अगर इजराइल के अंदर भी खुफिया ऑपरेशन में कुद्स फोर्स के एजेंट मौजूद हों। वैसे अभी गेंद इजराइल के पाले में है क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजराइल जवाबी अटैक करना चाहता है, लेकिन ईरान कह चुका है कि इस बार उसका हमला कई गुना बड़ा होगा और इजराइल को मिटा दिया जाएगा। ऐसे में जनरल इस्माइल कानी कहां होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या जनरल इस्माइल कानी ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठे हैं और सुप्रीम लीडर खामनेई से मिले बड़े ऑर्डर को अंजाम देने जा रहे हैं? क्या जनरल इस्माइल कानी के टारगेट पर हैं इजराइल के 6 बड़े शहर और ठिकाने? अगर ये सच है तो इजराइल पर खतरा बड़ा है। ईरान के टारगेट पर तेल अवीव है यानी इजराइल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, हाइफा यानी इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट और आर्थिक राजधानी, नेवतिम जहां इजराइल का सबसे बड़ा और खुफिया एयरबेस है, दिमोना यहाँ है इजराइल का परमाणु रिएक्टर और बाकी शहर हैं अशदोद और एश्केलॉन। رژیم صهیونیستی توصیه می‌کنیم که اراده جمهوری اسلامی ایران رو آزمایش نکنه. اگر هر حمله‌ای به کشور ما صورت بگیره پاسخ ما قدرتمندانه‌تر و پرقدرت‌تر از گذشته خواهد بود. हालांकि जवाब अब इजराइल को देना है, लेकिन ईरान को लेकर इजराइल का खतरा कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ चुका है। ये इजराइल के अखबार हारेट्स की खबर है। इजराइल के 130 सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया है। ये सैनिक चाहते हैं कि इजराइल की सरकार जल्दी से बंधकों की रिहाई को लेकर डील करे।